आ गए हम लोग रूम पे। हम लोग गए थे मडगांव के मार्केट। हम लाए हैं क्या, एक कुकर ले आए हैं क्योंकि यहाँ पे कुकर नहीं है। कैसे खाना बनाएंगे, और खाना तो मज़ा आता है यहाँ बना के खाने का। इसके अलावा ये तैयार चपाती मिलती है यहाँ पे, यहाँ रिजॉर्ट के बाहर ही मिलती है, जो कि 55 रुपीज़ में कुछ 10 चपाती, लेकिन बहुत बड़े साइज़ की हैं, जिसको सिर्फ हमें ऐसे सेक के खा लेना होता है, ऐसे कुछ है ना। और ये बच्चास के लिए है। बच्चास देखो, इसमें हमने ना एक तरह की लस्सी पी थी रास्ते में। ये आउटलेट हमने एक शादी में पिया था, याद है तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे क्लाइंट थे। एक रोज़ फ्लेवर है और एक मैंगो फ्लेवर है, बट आई विल सजेस्ट यू आफ्टर डिनर यू हैव इट। ओके, हाँ अभी तुम फ्रिज में लगा दो। हाँ, और क्या लिया हमने? बस ना। और हाँ, ये लिया, नमक लिया, बासमती चावल लिए। आज ये चावल लाए थे जो कि मैंने दोपहर में बनाए थे। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या ले आए थे तुम, क्या ले आए थे वो? अरे इतना मोटा चावल बना है, मतलब ये बात मत पूछो, पक के नहीं दे रहा था। 1 घंटा लग गया वो चावल पकने में। तो ये मैं बासमती राइस लेके आई हूँ 1 kg। आज हमने बस यही सब काम किए और थोड़ा सा थकान उतारी है, क्योंकि आने से पहले इतने काम हो गए थे कि काफ़ी हम लोग थक गए थे तैयारी करने में ही। और वैसे गोवा में ठंड नहीं कह सकते, लेकिन इस टाइम पे हल्की फुल्की लग रही थी ना, कि मतलब ये वाला जो मैंने पहना हुआ है ये ठीक लग रहा था, मतलब ऐसे ही लग रहा था कि क्यों पहना, गर्मी नहीं लग रही थी, सूदिंग वेदर है। अब हमने रास्ते में देखे हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो मन तो कर रहा है वहाँ जाने का, लेकिन काफ़ी दूर है विवेक। कई सारे इतने सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट है, मैंने आपको दिखाया ना, जगह जगह पे सजा हुआ है क्रिसमस का। अभी आज हम लोग जा रहे हैं, वो भी अच्छा है। हम वो हमारे एकदम सामने ही है रिसोर्ट के, तो वहाँ तो आज हम डिनर करने जा रहे हैं, लेकिन फिर कल से देखो कहीं जाएंगे। आज का दिन हमने रेस्ट में निकाला है, थोड़ा आराम किया है। हम दोनों पति पत्नी पहले एक्सप्लोर करके आएंगे और फिर रात को वहाँ जाएंगे। आज जो हमें रास्ते में देखे थे ना 2-4, मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही सुंदर थे। यहाँ के रेस्टोरेंट्स की ये खासियत है कि वो एकदम ओपन में होते हैं, और ऐसा वो लोग लाइटिंग वगैरह करके रखते हैं, क्या बोलते हैं, कंडील वगैरह टांगे होते हैं, वो गोल लाइट्स एंड ऑल, इतना ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। गोवा कभी भी 3 nights 4 days के लिए मत आना, जब भी आइए तो कम से कम 1 वीक 5 days तो आना। हाँ, एटलीस्ट। वैसे हम यहाँ पे 11 से 12 दिन हैं 11 से 12 दिन है हम, क्योंकि ये हमारा एक सेकंड होम की तरह है। सेकंड होम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमारी मेंबरशिप है, तो ऑब्वियसली हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको कुछ ही दिन के लिए मिलेगा एकोमोडेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अगर 7 दिन के लिए चाहिए होता है वो देते हैं, 10 दिन के लिए चाहिए होता है वो देते हैं, 15 दिन के लिए भी वो लोग देते हैं। तो इस बार मैंने लिया हुआ है 12 दिनों के लिए अकोमोडेशन, तो मतलब 7-8 दिन हम यहाँ पे हैं और 4-5 दिन हम एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं। फिलहाल हम साउथ गोवा में हैं, फिर हम नॉर्थ गोवा में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी कहता है मम्मी आप इस बूट कट पैंट में बहुत अच्छी लगती हो, अच्छी लगती है, छोटे छोटे बालों में अच्छा लग रहा है। और जब हम लोग, मैं और विवेक गए थे ना, तो आप ऐसे मत सोचना कि हम इन्हें जान के छोड़ के गए। इन दोनों को इंटरेस्ट नहीं था आने में, क्योंकि 3 मंकी क्लब में थे और बहुत सारे गेम्स खेले। क्या क्या खेला तुमने, इधर आओ बताओ जरा। वो क्या खेलते हैं, वो टेबल पे टेबल टेनिस, पूल, कैरम और लूडो। प्रिशा ने वो भी खेली ना, हाउजी। हाँ, प्रिशा ने हाउजी खेली, क्योंकि वो रूम पे आई थी पैसे लेने, इसने फोन किया था मुझे कि मम्मी मैं रूम पे आई हूँ। तो ये लोग क्लब में एंजॉय कर रहे थे, तो ये मुझे बोली मम्मी आप जाके कुकर ले आओ। एक कुकर के लिए तो बाप रे इतना घूमना पड़ा है हमें, क्योंकि हम लोग वैसे हैं साउथ में, लेकिन हम बेनोलिम पे हैं, और बेनोलिम से मडगांव जाना पड़ता है, मार्केट वही लगता है पास में। तो यहाँ पे हम लोग गए तो पूरा गोल चक्कर काट लिया, कुकर की दुकान नहीं मिली। मैंने विवेक को बोला कुकर ले बिना मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं राजमा भी लाई हूँ, छोले भी लाई हूँ, दाल चावल बनाना है, कुछ बनाना है। हर वक्त आप जब इतने लंबे वेकेशन पे आप होते हो तो दोनों टाइम आप बाहर नहीं खा सकते। सवाल खर्चे का नहीं है, सवाल है थोड़ा सा घर का खाना मिलता है ना, तो मज़ा आता है, ज़रा अच्छा लगता है। और एक टाइम कुक करने में कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं जाता, आराम से सुबह सुबह दूसरे काम करते हो जाता है। और इतनी देर क्या किया जब हम गए थे? हम नीचे थे पहले, तो मुझे लगा कि हम हाउसी चल रहा था, तो मैं पैसे लेने आई रूम पे, लेकिन जब तक गई तब तक गेम स्टार्ट हो चुका था। तो वो जो पैसे लेके गई थी मैं 50 रुपीज़, उसका मैंने और मम्मी ने फिर अभी रूम पे आने से पहले मिनी स्टोर से मंचीज ली और थोड़ा खाया। मम्मी ने, मैंने और अभी ने मैं भी तुम्हारे लिए वो लाई हूँ सोया चंक्स वगैरह। हम लोग नीचे कैरम खेल रहे थे और हमारे न्यू फ्रेंड्स भी बने यहाँ पे। हाँ, तो तुमने एंजॉय किया मतलब जब तक हम जाके आए। कुकर दिखाओ, वो टाइनी कुकर लाई हूँ मैं, बहुत टाइनी सा कुकर लाई हूँ। मैं सोची थी पहले 2-2.5 लीटर का ले लूँ, फिर मुझे लगा यार ले जाना भी तो पड़ेगा, मैं कहाँ यहाँ छोड़ के जाऊंगी मेरा कुकर। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग सब यूटेंसिल्स प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ कुकर ही नहीं करते, वो भी इन्होंने 2-3 साल से बंद किया है। उसका रीजन है कि एक बार किसी के रूम में फट गया था और किसी बच्चे को चोट लग गई थी, बस इसीलिए। तो ये ऐसे ही फट गया था और दूसरी बार बच्चे को लग गई थी, तो तब से उन्होंने प्रोवाइड करना ही बंद कर दिया। ये है 1.5 लीटर है, देखना बहुत टाइनो है, खोल के देखा ना, बहुत टाइनो सा कुकर लाया हूं। रखेंगे बाय द वे हम लेके जाएंगे, हॉकिंस का है ये।
और देखिए कितना टाइम हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने किचन का पीछा नहीं छोड़ा और किचन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ प्रिशा, क्या बोलोगी तुम इस बारे में? मैं बस यही कहूँगी, मम्मी का दिमाग सरफिरा हो चुका है, यहाँ पर भी नहीं छोड़ा मम्मी ने किचन का पीछा। मैं सरफिरी हो गई, मतलब माँ सरफिरी हो गई तुम्हारी। किचन मुझे ना पीछे बल्कि विवेक कह भी रहे थे कि बाहर से ला के खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, पूरा टाइम तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो कुक करूंगी। तो छोटू सा कुकर आ गया, इसमें दाल भी उबालूंगी, इसमें राजमा भी बनाऊंगी। जितना कितना छोटा है ना, दिखा ढक्कन, ऐसे उल्टा करके दिखा, ये देखिए कितना छोटा सा ढक्कन है। तो गोवा में हमने खरीदा कुकर। काफी लोग आए हुए हैं। काफी लोग हैं तो यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं। पेंडेमिक है लेकिन फिर भी सब जगह पे फुल है गोवा। कहीं पे भी मुझे कोई भी रिजॉर्ट खाली नहीं दिखा। जब मैं बाहर गई थी काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, मैंने नोटिस किया। तो अब हम थोड़ी देर बैठेंगे शांति से। और कुकर आ गया है तो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि जब हम इतने दिनों के लिए बाहर होते हैं तो फिर खाना थोड़ा बहुत तो बनाना ही चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आप हॉलीडे पे आए हो और आप काम क्यों कर रहे हो, राशन क्यों ख़रीद रहे हो, ये भी पूछा है कुछ लोगों ने कल के व्लॉग पे। तो यहाँ मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि इतने दिनों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर वक्त बाहर खाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ 12 दिन हैं। 12 दिन में हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे। डिनर का सोच सकते हैं कि चलो बाहर खा लिया, या कभी वंस इन अ वाइल लंच भी कर लिया, बट पूरा टाइम बाहर खाना इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल, ना ही बजट के हिसाब से, क्योंकि गोवा में काफ़ी कॉस्टली है ये सब, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे। और अभी तो पीक सीज़न है, क्योंकि गोवा का न्यू ईयर और गोवा का क्रिसमस फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अभी यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और सेकेंडली इतने दिन के लिए जब हम बाहर होते हैं तो पॉसिबल भी नहीं होता, हमारा स्टमक भी अलाउ नहीं करता, और बस बाहर का खा के इंसान कंटाल जाता है। क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन वैसे गोवा में वेजिटेरियंस के लिए होते भी नहीं हैं। और हमारे घर में मैं, अवी और प्रिशा तीनों ही वेजिटेरियंस हैं। अभी पहले खाता था, अभी भी उसने छोड़ दिया है, तो फिर थोड़ा तो कुक करना ही पड़ेगा। और मज़ा आता है, मैं तो इस चीज़ को भी एंजॉय करती हूँ एक्चुअली, कि यहाँ रह के भी थोड़ा बहुत घर की तरह फ़ील किया जाए। एक्चुअली मुझे ये हॉलीडे इसीलिए पसंद है यहाँ का, गोवा का। मैं उदयपुर गई थी लेकिन मुझे मज़ा इतना नहीं आया जितना मुझे यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ मुझे एक होमली फीलिंग आती है। बिकॉज़ पूरा 1 BHK जैसा घर मिलता है, तो एक घर वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे कि आगे लिविंग रूम है, अंदर बेडरूम है, तो इट गिव्स अ फील लाइक होम अवे फ्रॉम होम, ये वाला फीलिंग आ जाता है। एज वेल एज़ किचन है तो वो एक फ़ील पूरा ही आ जाता है। नो डाउट कि मुझे काम करना पड़ता है वेकेशन पे, और आप लोगों का कहना भी एक तरह से सही ही है कि भाई दीदी आप हॉलीडे पे भी काम कर रहे हो, वेकेशन पे भी काम कर रहे हो, तो आपका कंसर्न मैं समझ सकती हूँ। पर मुझे खुद को भी मज़ा आता है यहाँ पे कुक करने में और काम करने में। मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको, आई एन्जॉय, बिकॉज़ वैसे भी खाना बनाना मेरा शौक़ है। तो ये कुकर अब है तो अब कोई इशू नहीं है। मैं हो सकता है आपके साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँ, आपको ये फ़नी लग सकता है कि दीदी गोवा में रेसिपी शेयर करेगी, बट हाँ ऑफ कोर्स करूँगी। जो भी बनाऊँगी तो हमेशा करती हूँ आपके साथ, मेरे घर से भी करती हूँ, तो यहाँ से भी ज़रूर करूँगी। एक्चुअली मैंने मेरे और प्रिशा के क्लोथ्स तो लगा दिए थे वार्डरोब में, लेकिन अवी और विवेक का अभी बैग नहीं खुला है, दोनों का साथ में बैग पैक हुआ है। मेरा और प्रिशा का एक साथ होता है हमेशा जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं, और अवी और विवेक का एक साथ होता है। कभी कभी अवी का मेरे में आ जाता है, लेकिन विवेक का तो हमेशा अलग होता है। तो यहाँ पे मैं ये वाली ब्लैक लेदर जैकेट लेके आई हुई हूँ, जो कि आपने अभी अभी देखा, इसको मैं हैंगर पे लगा रही हूँ। ये विवेक के उसमें था बैग में, और ये वाला लाई हूँ मैं, लाइट कलर वाला नहीं लाई हूँ, ये पहनूंगी मैं शायद कभी यहाँ पे। वैसे इतनी ठंड हो नहीं रही है, लेकिन अब आगे ठंड बढ़ी तो ज़रूर पहनूंगी यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं 12 दिन हूँ, तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हल्की सी ठंड लग रही है, पहन लूँ, तो वो है। और बाकी स्वेटर्स वगैरह तो मैं किसी के नहीं लाई हूँ। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा था कल के व्लॉग पे कि आप क्या, कुछ लोगों ने पूछा है, जब मैंने, क्योंकि मैंने बात की थी ना कि हमें पता नहीं था यहाँ ठंड नहीं होगी, और हम स्वेटर वगैरह विंटर कलेक्शन लेके आए, तो मतलब स्वेटर ज़्यादा नहीं लाई मैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो लाई थी मैं रख के। जैसे कि मैंने कैप ख़रीदा था, मैंने ग्लव्स ख़रीदे थे, मैंने स्कार्फ लिया था, आने से पहले आपको दिखाया भी था। तो कुछ चीज़ें मैंने रखी थी, फिर एक एक हल्की फुल्की जैकेट रखी थी इन लोगों की सबकी। स्वेटर नहीं रखा था, बट जैकेट वगैरह रखी थी हल्की फुल्की सी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो कह रहे हो कि आप 10 साल से यहाँ आते हो, तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है विंटर्स में।
तो गाइज़ आप हर चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो। एक्चुअली हम लोग कभी भी विंटर्स में नहीं आए हैं, जितनी बार भी आए हैं हम समर्स में आए हैं। ऑलवेज़ वी लाइक यूज़ टू बी इन गोवा इन मे मंथ, यानी कि मई के महीने में जब बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि तभी बच्चों की वेकेशन होती है। इस टाइम पे तो कभी इतना लॉन्ग वेकेशन होता ही नहीं है, और बस इसीलिए हम लोग समर्स में आया करते थे। और ये टाइम पे हमारी फ़ोटोग्राफी के ऑर्डर्स भी होते हैं, तो हम इस टाइम पे कभी भी फ्री नहीं हुए आज तक। जितनी बार भी गोवा आए हमेशा हम समर्स में ही आए, और हमारा एक सपना था कि हम न्यू ईयर पे गोवा जाएं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई हमारा वेडिंग ऑर्डर होता था, हम नहीं आ पाते थे। इस बार पैंडेमिक के चलते वेडिंग्स वगैरह भी कम हैं, सब कुछ मतलब टाइम मिल गया, तो ये हमारा पहला विज़िट है विंटर्स में। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग जो है नहीं पता कर पाए, मतलब हमें नहीं आइडिया आया कि वहाँ पे ठंड होगी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक फ्रेंड जो हैं वो गोवा आए हुए हैं, हमसे पहले आ गए थे वो 2 दिन पहले। उन्होंने कॉल करके बोला था कि भाई हल्की फुल्की जैकेट ज़रूर रख लेना, तो हमको ऐसा लगा कि भाई थोड़ी बहुत ठंड होगी, तभी उन्होंने कहा है कि हल्की फुल्की जैकेट रख लेना। बस इसीलिए मैंने थोड़ी बहुत, जैसे मेरी ये डेनिम जैकेट है, प्रिशा की एक डेनिम जैकेट है, अवी का एक हल्का फुल्का सा हॉजरी मटेरियल का कह सकते हैं, मोटा वाला कपड़ा जो होता है उसका जैकेट है, बस ये हमने रख लिया हुआ था। तो यार हर चीज़ को आप नेगेटिव मत लिया करो। ऐसा नहीं है, मैं किसी से कोई झूठ बोल के मुझे क्या मिलने वाला है कि मैं गोवा जो है 10 सालों से आ रही हूँ, तो आ रही हूँ। आप लोग, जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी मैं तभी भी गोवा आती थी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी 2 साल से आ रही हूँ, मैं तो पहले से आ रहे हैं हम लोग, बिकॉज़ गोवा इज़ आवर फेवरेट डेस्टिनेशन। यहाँ पे हमारा बहुत मन लगता है, और ये मेंबरशिप मैंने 2015 से ली है, लेकिन उससे पहले भी हम गोवा आते थे। हमारी खुद की बुकिंग करके हम कभी नॉर्थ गोवा, कभी साउथ गोवा, नहीं साउथ गोवा में तो कभी नहीं रुके थे, नॉर्थ गोवा में रुकते थे हम लोग। लेकिन उसके बाद जब हमने मेंबरशिप लिया तो हम लोग यहाँ पे साउथ गोवा में भी आना शुरू कर दिया हमने। इनका रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा में भी है, जहाँ पे कि हम शिफ्ट होने वाले हैं 8 दिन के बाद, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो गोवा के वेदर से रिलेटेड जो आपका कन्फ्यूज़न है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और बस अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, बच्चों के साथ बैठ के बातें करेंगे, बस यही वाला क्वालिटी टाइम स्पेंड करने तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और आजकल हाँ, मैं कल के व्लॉग पे कमेंट का आई थिंक रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ बस इसीलिए। और मेरी एक जो सब्सक्राइबर हैं उनका मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि दीदी वेलकम टू गोवा, और मैं गोवा से हूँ, तो अगर आप शी टोल्ड मी दैट आई वांट टू मीट यू, तो फिर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो ना तो आप मुझे मिलने आ सकते हो बेनोलिम पे, और आप वहाँ पे आके पता कर लीजिएगा। अगर मैं वहाँ पे अवेलेबल हुई तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, ठीक है। तो ऐसा है, मैंने कहा चलो आपको बता दूँ ये चीज़ मेरे व्लॉग के थ्रू, क्योंकि मैं कमेंट्स को किसी के भी रिप्लाई आजकल नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू वेकेशन। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई लव ऑल ऑफ़ यू अ लॉट। यहाँ पे मैं उल्टी लेटी हुई हूँ, और मैं क्या कर रही थी, ये लगा रही थी। कैसा लग रहा है, सुंदर है ना। यहाँ पे देखिए कितने सारे कलर पड़े हैं, ये सब निकाल के लाई। ये प्रिशा पहले इसने मेरा नेल प्रिंट रिमूव किया है, वाईफाई नहीं चल रहा है इसके फ़ोन में, तो ये रिसेप्शन पे गई है पता करने की क्यों नहीं चल रहा है। और मैंने उल्टे लेटे मैंने ये लगाया है। कैसा है कलर बताइएगा गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है ना कलर। इट्स अ पीच काइंड ऑफ कलर, ये वाला कलर है। आसफ़ा हलाल का है। इसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, वो है ये। और अब मैं विवेक को बोल रही हूँ चलो अब बच्चों को भूख लगने लगी है, खाना खाने चलते हैं। आज तो यहीं सामने ही जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया एक होटल है, रेस्टोरेंट है हाइड आउट, जिसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। हर बार जब भी हम यहाँ रुकते हैं वहाँ हमेशा जाते हैं, जो कनेक्टेड है उन लोगों ने देखा होगा वीडियो में। अच्छा लग रहा है ना, बताइएगा आपको कैसा लगा। ये एग्जैक्टली पता है पीच भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, दोनों कलर मिक्स है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। चलिए फिर डिनर करने चलते हैं, और
दिखाती हूँ आपको हाइड आउट। लग रहा है मेरे हेयर्स अभी भी वो कर्ल है इनमें, बहुत क्यूट लग रहा है। इसने बाल कटवा लिए तब से ये पौनी बना के घूमता है ये बच्चा। ऐसी हाफ पोनी। बच्चा को पौनी बहुत अच्छी लगती है तब जो से। नीचे के हेयर्स है वो मैंने हल्के से स्ट्रेट कर दिया। और क्या पहना तुमने? मैंने सुबह वाली जीन्स ही पहनी, नीचे तुमने सिंपल से ही कपड़े पहन लिए और ये देखो अभी ने टी शर्ट वगैरह कैसे उतार के डाल दिए। तुम दोनों की टी शर्ट देख लो लाइन से, कौन से तरीके हैं ये? बच्चे है ना, बच्चे हैं ना। और तुमने क्या पहना है? हाँ ठीक है, सामने ही जाना है ना। ये मेरी बुक साइंस, बिकॉज जितनी वेकेशन कर लो ट्यूशन नेवर डजंट, जैसे कि मेरा किचन पीछा नहीं छोड़ती ना। ट्यूशन हमेशा ऑन रहता है। आई नो मेरे मैम ही देख रहे होंगे। हेलो मैम, शी वॉचेस मम्मा's vlog एक्चुअली। ओके, तो आज मैंने कुकर लेके साबित कर दिया कि औरतों को कहीं भी चली जाए चैन नहीं पड़ता। अगर किचन मिल जाए ना तो उनसे घुसे बिना रहा नहीं जाता। हाँ क्या कर लियो? चलो चलो चले डिनर करने, चलो लेट्स गो। लेट्स गो। तो ये दोनों थक भी चुके हैं क्योंकि पूरा दिन ये लोग क्लब में थे। थोड़ा सा ही इन्होंने आराम किया था, बस पूरा टाइम दोनों खेलते रहे। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारे रिजॉर्ट में, तो ये दोनों बिजी रहते हैं। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा था और ये रेस्टोरेंट हमारा फेवरेट हुआ करता है। हम हर बार यहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी बहुत अच्छा मिलता है और सी फूड और नॉनवेज वगैरह भी अच्छा मिलता है। तो विवेक को भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है यहाँ पर। तो मैंने ऑर्डर किया था पनीर टिक्का मसाला, नान, देन विवेक के लिए फ़िश था, नहीं एग करी खाया था इन्होंने, तो इन्होंने एग करी लेने वाले हैं ये। बस यहाँ पे इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। ये हमारा पहला दिन ख़त्म होता है गोवा में और ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।